आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज करेंगे खित्ते चिनाब की इस खबर के साथ, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक बार फिर से गोलियों का तबादला अब से कुछ देर पहले शुरू होने की इतलात मौसूल हुई है। जिला डोडा से बड़ी खबर, जहां पर कुल्हाड़ गांव के अंदर मुसल्ला झड़प इस वक्त जारी है। शिया धर्म माता चोंद इलाके के अंदर इतलात के मुताबिक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से शुरू किया गया और ये अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं वही इलाके हैं जहां पर पिछले कई रोज से सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से तलाशी कार्रवाइयां चलाई जा रही थी और इसी दौरान इलाके के अंदर मिलिटेंटों के साथ गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अभी तक किसी मिलिटेंट की हलाकत की या जख्मी की कोई भी तस्दीक नहीं हुई है। ताहम पिछले कई रोज से जब जून 11 और 26 को डोडा जिले के अंदर कार्रवाइयां हुई, सिक्योरिटी फोर्सेज अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां अंजाम दे रही थी, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, एक झड़प में मिलिटेंट भी मारे गए थे। उसके बाद से ही ये ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए थे, अलग अलग मकामात पर तलाशी कार्रवाइयों को बढ़ाया गया था और मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका ऑपरेशन चला रही थी। इन ऑपरेशंस का हिस्सा थी। अब से कुछ देर पहले गोली चलने की इतला मौसूल हुई है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है। कुल्हाड़ गांव है जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स इस वक्त ऑपरेशन अंजाम दे रही है। पुरानी तस्वीरें आपके सामने, डोडा के बेशतर हिस्सों में पिछले 3 हफ्तों की इसी तरह की तस्वीर मौसूल हो रही हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलग अलग मकामात पर, चाहे वो मैदानी इलाके हों या जंगली इलाके हों, हर जगह को छान मारा है, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुश्तबे अफराद की या तो नकलो हरकत की इतला मिलती थी या फिर इन इलाकों में जिस हिसाब से फौज के 6 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जख्मी हुआ था, उस ऑपरेशन के बाद मुसलसल इन कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही थी। और इस वक्त इतलात के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जो अब से कुछ देर पहले तक सर्च ऑपरेशन था वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। 7:45 के आसपास डोडा से 30 किलोमीटर दूर कोटी कुल्हाड़ गांव है, जहां पर शिया धरा चोंड माता इलाके के अंदर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त गोलियों का तबादला जारी है। इधर आज दिन भर भी कई इलाकों में, जिनमें बदरवाह शामिल है, डोडा का जिला शामिल है, कठुआ का इलाका शामिल है, नालती का इलाका शामिल है। इसके अलावा इतलात के मुताबिक जो बदरवाह हिमाचल रोड है उस रास्ते पर भी तलाशी कार्रवाइयां दिन भर चलती रहीं। कठुआ ऑपरेशन के बाद से ही कई एक मकामात पर जहां 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था, बल्कि 2 मिलिटेंट मारे गए थे, उस इलाके के अंदर भी तलाशी कार्रवाइयां तेज की गई थी। और फिर कठुआ के अंदर उधमपुर ऑपरेशन के बाद कठुआ की तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज मूव ऑन हुई तो डोडा के अंदर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया और दिन भर आज निस्फ दर्जन से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा विकास मनहास इस वक्त हमें डोडा से ज्वाइन किए हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए उनके पास चलते हैं। विकास, क्या डिटेल्स हैं इस वक्त जो इमर्ज हो रही हैं कि सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है? क्या अपडेट आपके पास है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, ये एनकाउंटर जो है कोटी और जो कुल्हाड़ का बीच वाला एरिया आता है और बट बग्गी जगह जहां पर 7:45 पर ये इनकाउंटर जो है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच में जो है शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है लगभग 30 मिनट तक वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद मिलिटेंट जो है उस जगह से फरार हो जाते हैं। ये कौन सा ये जो एरिया बताया जा रहा है 30 किलोमीटर के आसपास टाउन से, क्या ये वही एरिया है जहां पिछले दिनों मिलिटेंट फायर ओपन करने के बाद इस इलाके से फरार हुए थे, या वो दूसरा इलाका है? देसा वाले जो एरियाज में ऑपरेशन चल रहे थे, ये 2 मुख्तलिफ जगह हैं या पिछले दिनों वाला इलाका है? जी हाँ, 9 तारीख को जहां पर गादी गार्डन वाले एरिया में जहां पर इनकाउंटर शुरू हुआ था, उसके बाद वहां से टेररिस्ट जो है फरार हो गए थे और उसके बाद ये बिल्कुल जुड़ा हुआ एरिया है, यानी लाल द्रमन की ऊपर वाली पहाड़ी जो कोटी और कुल्हाड़ के बिल्कुल साथ वाली है, लगभग 15 या 20 किलोमीटर का दूरी होगी इनके बीच में, जहां पर मिलिटेंट जो है इस एरिया में फरार हो गए थे। और आज जो है दोबारा से सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच में वहां पर झड़प होती है और जिसमें मुठभेड़
मुठभेड़ जो है लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है बताई जा रही है कि गोलाबारी चलती है, और उसके बाद जो है दोबारा से आतंकी जो है फरार हो गए हैं। विकास, ये जंगली इलाका है, कोई रिहायशी इलाका है, बस्ती है, किस तरह का एरिया ये है? और कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कठुआ के जिस ऑपरेशन को अभी पिछले 7-8 रोज से चलाया जा रहा है उस इलाके के साथ बाउंड्रीज इसकी टच कर रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये अलग बाउंड्री है, क्योंकि पहले छत्तरगला या भद्रवा का एरिया जो है ये बिल्कुल कठुआ के साथ जुड़ा हुआ एरिया था, लेकिन ये जो दूसरा एरिया है ये बिल्कुल या तो किश्तवाड़ वाली बाउंड्री जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, या फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट वाली बाउंड्री जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस एरिया में इनकाउंटर चल रहा है या फिर कहीं पर भी टेररिस्ट अगर छुपने का काम कर रहे हैं, और जो आबादी से लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर जहां पर जो लोग जो है अपने गर्मियों के टाइम पर वहां पर अपनी भेड़ बकरियां या माल मवेश जो है लेकर जाते हैं दूर दराज एरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने पुरानी जरूर है, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस ऑपरेशन को इस वक्त अभी कंटिन्यू किया गया है। रात का वक्त है, जंगली इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी चैलेंजेस को दोनों हाथों से लेते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज इस ऑपरेशन में इस वक्त मसरूफ हैं। लेकिन मिल्टन 2 की हलाकत या जख्मी होने के, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कोई इतला भी मौसूल नहीं हुई है। इस दूर दराज इलाके में जो डोडा कस्बे से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, इस तरह की इतलात हैं। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस इलाके के अंदर फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो तकरीबन 7:45 तक चल रहा था वो अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। और आखिरी इतलात हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जो मौसूल हुई हैं, वक्फे से गोलीबारी जारी थी। इधर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर ऑपरेशन इन दिनों चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के शाही कठुआ के एरिया के अंदर जहां पर आखिरी हमले के बाद सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाई गई, वहीं इन दिनों मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज बेशतर अजला के अंदर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ नजर आ रही हैं, और उन एरियाज के अंदर जहां पर अब तक इस कार्रवाई को अंजाम शायद देते हुए ना नजर आई थी, उन एरियाज में भी सिक्योरिटी फोर्सेज कार्रवाई कर रही हैं। तस्वीरें सांबा की, जहां पर आज एक बार फिर से इतलात मौसूल हुई कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से एक तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इलाके में मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत की तस्दीक जो है मकामी आबादी ने की, जिसके बाद इस ऑपरेशन में तेजी लाई गई। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर भी सिक्योरिटी अलर्ट पहले से जारी किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसने रामगढ़, रंगूर, केसन, कामूर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ वाक़ जो जंगलाती इलाके हैं, तलाशी मुहिम चलाई है। और तकरीबन 3:30 बजे के आसपास जो कार्रवाई शुरू हुई थी, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सरहदी बेल्ट के अंदर यह सर्च ऑपरेशन आखिरी इतलात मौसूल होने तक जारी था। देखिए, सीनियर फॉर्मेशन के डायरेक्शन से जो है ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और इसमें एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग दोनों शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो एंटी टनलिंग एक्सरसाइज जो है वो भी चल रही है। एंटी ड्रोन ड्रॉपिंग पैचेस जो हैं वो खंगाले देखे जा रहे हैं, उनको रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। और साथ साथ में जो आपने भी कहा कि जो लोगों की को संदिग्ध दिख रहे हैं, जब भी वो दिखे हैं तो हमने उनको डली तौर पे जो है रिस्पॉन्ड भी किया है, और को सेटिस्फाई किया है लोगों को कि बाय आर एफर्ट्स, और उन एरियाज़ में हमने खंगाला है, देखा है क्योंकि वाकई में कुछ संदिग्ध था या नहीं। बट यस, लोगों से अपील भी रहेगी कि वो जब भी ऐसे संदिग्ध गतिविधियां देखें तो पुलिस के नोटिस में लाएं, ताकि उसको टाइमली जो है वो डील किया जा सके, उस पर एक्शन लिया जा सके। और उसी तर्ज पे जो है हम एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग की एक्सरसाइज चला रहे हैं। देखिए, ओबियसली जो ANEs हैं वो अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो जाएं, और कोई एक ऐसा एरिया ना देख लें जिससे वो इन्फिल्ट्रेट कर पाएँ। उसके मद्देनज़र जो है एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है, जो संयुक्त और जॉइंट एफर्ट है जो BSF के साथ और बाकी एजेंसीज के साथ चलता रहता है। सीनियर फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम हमें डायरेक्शंस और गाइडेंस देते रहते हैं, उसी के तर्ज पे ये सिचुएशन चल रहा है। चलिए, सांबा के बाद रुख जम्मू का करते हैं, जहां पर सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर हैं और भारतीय जनता पार्टी का तरबियती कैंप कल से जम्मू में शुरू होने जा रहा है। पार्टी की आला क़यादत जम्मू पहुंची है। जी किशन रेड्डी, तरुण चुग और दीगर कई सीनियर रहनुमा जो जम्मू के अंदर इतलात के मुताबिक इस वक्त मौजूद हैं, और आइंदा का लाहेमल तैयार किया जाएगा। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले बैक टू बैक बीजेपी की जानिब से मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। 6 तारीख को पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा जम्मू आए थे। 7 तारीख को भी सरगर्मियां जारी रखी। तकरीबन 2 दिनों तक पार्टी लीडरान के साथ मुलाकातें की जम्मू के अंदर, जहां पर एग्जीक्यूटिव मीट भी हुआ, और इस सिलसिले में वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर पार्टी काडर को
असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। इस तरह की खबरें उस वक्त के इजलास से बाहर आई थी, लेकिन कल का इजलास जिसको मजीद अहमियत दी जा रही है, उस वक्त जब ये खबरें भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त असेंबली इंतखाबात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, जो 30 सितंबर से पहले पहले मरकजी हुकूमत या इलेक्शन हुकाम को कराना लाजमी है। इस बीच कल के इजलास के लिए पार्टी की आला क़यादत जो इतलात अभी तक मौसूल हो रही है कि जम्मू के अंदर मौजूद हैं, जी किशन रेड्डी जो कुछ दिन पहले ही जम्मू से वापस गए थे, इस वक्त जम्मू के अंदर वापस पहुंचे हैं और कल पार्टी के दीगर लीडरान भी, पार्टी सदर, नायब सदर और दीगर कई शख्सियात भी इस मीटिंग का हिस्सा जम्मू के अंदर होने वाली हैं। सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे ज्वाइन किए। विनोद जी, क्या मजीद डिटेल्स हैं इस मीटिंग की, क्या अहमियत है, क्या कल जो दिल्ली जम्मू के अंदर होने जा रहा है, और एक हफ्ते के अंदर बैक टू बैक 2 मीटिंग्स का क्या मतलब जम्मू के अंदर समझा जाए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से? आसिफ, एक दिन पहले एक ऑर्डर हुआ है कि एलजी को पावर्स दी गई है एक्स्ट्रा, और दूसरी बड़ी बात है कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्दी चुनाव करवाए जाएंगे और चुनाव के बाद यहाँ पर फुल फ्लैज जो होगा शेड्यूल कर दिया जाएगा। लेकिन बात जो दी गई है उसके बाद थोड़ा संशय लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती है वो कल एक विशेष ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, प्रशिक्षण शिविर जिसको बोलते हैं हिंदी में जी, वो रखा गया हुआ है। जी किशन रेड्डी उसको चेयर करेंगे, तरुण चुग वहां पे रहेंगे, ऑलमोस्ट सारे एमपी वहां पे रहेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी आना माना जा रहा है, अदरवाइज बाकी वाले सारे वहीं रहेंगे। और उसके बाद नए सिलसिले के जितने भी सेल्स होते हैं कि ओबीसी सेल्स होगा, एससी सेल्स होगा, किसान मोर्चा होगा, इनके अलग अलग से प्रोग्राम कैसे होंगे ये कल रूपरेखा रेखांकित की जाएगी, वहां पे उसको तय किया जाएगा कैसे कैसे करना है। और ये सुबह ऑलमोस्ट ये तय है कि सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक ये मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में उसका भी आंकलन किया जाएगा कि हमारा जो विनिंग जो हमने जीतने का आंकड़ा था वो कम क्यों हुआ, उस पर भी चर्चा की जाएगी, और कश्मीर में कैसे रणनीति बनाई जाए उस पर भी चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे थे, बता रहे थे कि कल जो अहम तरीन तरबियती कैंप होने जा रहा है, जी किशन रेड्डी समेत पार्टी की आला क़यादत जम्मू पहुंची है। 10:30 बजे के आसपास सरगर्मियां शुरू होंगी, और विनोद जी भी बता रहे थे 10 से 5 बजे के दरमियान ये वक्त तय किया गया है। जम्मू के अंदर होने वाले इस तरबियती कैंप में आगे का लाएमल तैयार किया जाएगा, और ये सारी सरगर्मियां उस वक्त हो रही हैं जब जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक मजीद फैसले मरकज से हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी को मजीद बाख्तियार बनाना, जिस पर सियासी घमासान मचा है, और साथ साथ आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात अगर तवील 10 बरसों की मुद्दत के बाद होते हैं तो उसके लिए सियासी जमातें साल 2014 के मुकाबले मुख्तलिफ हैं, और यही वजह भी है कि शायद इस बार अहमियत भी कुछ अलग इन इंतखाबात की है। अगरचे कुछ लोगों को कम नजर आती, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं, जिसमें बीजेपी ये 1.5 से 2 हफ्तों के दौरान दूसरा बड़ा इजलास या कैंप जम्मू के अंदर होगा। वक्त छोटे से सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल कुमार जल्लू ने भी आज एक सिविल सेक्रेटरीट में स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की सदारत की है, और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ मुगल रोड के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। ख़ास तौर से जो फ्रूट से लदे हुए ट्रक हैं उनकी हमवार नकलो हरकत को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ है। हिदायत मुतलका अफसरान को दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इस मीटिंग की सदारत की है, और स्टेक होल्डर्स के साथ वो तमाम बातें डिस्कस हुई हैं जो पिछले कई रोज़ से इंतज़ामिया के नोटिस में उन फ्रूट ग्रोवर्स के या गाड़ी मालिकान की जानिब से लाए गए थे जो शिकायतें कर रहे थे कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें रोका जाता है। अगरचे सुबह के वक्त सालाना मनात यात्री जो हैं, जो इस बार यात्रा का हिस्सा हैं, वो वादी कश्मीर जाते हैं, वापसी जो उनकी मामूल के मुताबिक होती है उस दौरान कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन इस दौरान जब आम ट्रैफिक चलता है तो तब भी जगह जगह पर मुतअद्दिद मकामात पर उन्हें रोका जाता है, टनल के उस तरफ भी, और जैसे ही वो जम्मू सूबे में दाखिल हो जाते हैं तब भी, जिसकी वजह से ये जो सामान से लदे हुए ट्रक, बिलखुसूस जो फ्रूट से लदे हुए ट्रक हैं, वो मंडियों तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। ये शिकायतें पिछले दिनों गुलिस्तान न्यूज़ से एक प्रोग्राम के जरिए भी बहुत सारे लोगों की जानिब से की गई, और इसके बाद मामलात इंतजामिया के नोटिस में आए। इन मामलात का संजीदगी से चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस लिया। सूबाई सतह पर एक अहम तरीन मीटिंग हुई। श्रीनगर और जम्मू से जो अफसरान थे वो आज इस मीटिंग का हिस्सा थे।
स्टेक होल्डर्स के साथ इस मीटिंग में श्रीनगर जम्मू शाहराह पर सफर के वक्त के लिए जो मजीद हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया गया है और इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला भी शिरकत कर रहे थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, IGP ट्रैफिक, इसके अलावा दीगर अफसरान, जम्मू में मुकीम अफसरान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इजलास में शिरकत की। कश्मीर सूबे से फलों से लदे हुए ट्रक जिनकी नकलो हरकत के बारे में चीफ सेक्रेटरी ने खराब होने वाली अशिया पर भी आज कहा कि जो शाहराह के ऊपर इजाफी वक्त लग रहा है उसको मजीद कम करने के लिए इन गाड़ियों के हमवार नकलो हरकत ज़रूरी है। एक जामे मनसूबा तैयार किया जाए और इन ट्रकों को इनकी शनाख्त के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए जो स्टिकर्स हैं वो निशानजद किए जाएं ताकि मंडियों तक पहुंचते पहुंचते कहीं पर भी इनको ना रोका जाए, बिला रोक टोक रसाई यकीनी हो ताकि काश्तकारों को या जो फ्रूट मालिकान हैं गाड़ियों में मुख्तलिफ मंडियों से सामान मुल्क की मुख्तलिफ दीगर रियासतों में मंडियों में पहुंचता है वो नुकसान ना उठाएं। ख़ासतौर पर उन हिस्सों के अंदर जहां कौमी शाहराह के ऊपर या नेशनल हाईवे 44 जो कहलाती है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक काम बहुत सारी जगहों पर जारी भी है, लेकिन इस दौरान मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चलता है, रश काफ़ी ज़्यादा है। मुगल रोड और जवाहर टनल जैसे जो मुतबादिल रास्ते हैं उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है। जम्मू से जो ऑयल टैंकर्स कश्मीर की तरफ जाते हैं, दीगर खाली ट्रक्स जो वापस आते हैं, कहा गया कि उनको ये हिदायत की जाए वो मुगल रोड के रास्ते जाएं ताकि ये जो ज़रूरत इस वक्त महसूस की जा रही है कि जवाहर टनल वाले रास्ते पर जहां मुतबादिल सिमत से कई गाड़ियां आती हैं तो उस वक्त भी कई खदशात रहते हैं। और दूसरा तरफ जो शिकायतें की जा रही थी कि जो रास्ता है हमारा जो मुतबादिल रास्ता है मुगल रोड का, वहां से भी गाड़ियों को ले जाया जा सकता है लेकिन ज़रूरी सप्लाई ना रुके, इस बात पर भी जोर दिया गया। अफसरान को कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई कि वादी पहुंचने वाले ट्रक जो पहले ज़्यादा रुकते थे लेकिन अब जो वादी से मुल्क के बाकी हिस्सों की तरफ निकलते हैं उन ट्रकों को भी फौरी तौर पर अपनी अपनी मंजिल की तरफ तरजीह बुनियादों पर रवाना किया जाए। मुतलकिन के साथ आज तबादला ख्याल किया गया और ये मीटिंग्स उस वक्त हो रही हैं जब अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। रोज़ाना सुबह का काफिला मुद्दत के अंदर टनल को क्रॉस कर जाता है लेकिन वापस आते वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा, टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कश्मीर प्रोविंस के अंदर है, तो ट्रैफिक का ये जो मैस एक तरह से बन रहा था इसमें जो फ्रूट ग्रोवर्स मुतासिर हो रहे थे क्योंकि ट्रकों को गैर ज़रूरी तौर पर कई एक मकामात पर रोकने की शिकायतें मौसूल हो रही थी। उन सारी बातों का आज संजीदा नोटिस चीफ सेक्रेटरी ने लिया है। इधर जहां पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ पुंछ के अंदर भी यात्रा के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। सूबाई सतह पर तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाए, इस सिलसिले में आज सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और ADGP लॉ एंड ऑर्डर जम्मू जोन ADGP जम्मू आनंद जैन पुंछ दौरे पर गए, जहां डाक बंगले में उन्होंने न सिर्फ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिविल सोसाइटी और इंतजामी अफसरान के साथ मीटिंग की बल्कि इस मौके पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ मनशियात के हवाले से भी आज बात हुई और एक मैगजीन रिलीज़ करके पुंछ सूबे के कस्बे के अंदर या शहर के दीगर हिस्सों में भी इस मुहिम को तेज़ करने पर जोर दिया गया ताकि नौजवानों को मंशियात के दलदल से बाहर निकाला जाए। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिविल सोसाइटी से भी आज ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि उनसे भी जो फीडबैक लिया जाना था इंतज़ामिया ने लिया है। मज़ीद ताउन तलब किया गया सिविल सोसाइटी से। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दिलाया गया कि आइंदा दिनों में जब यात्रा पुंछ कस्बे के अंदर शुरू होगी तो 24 घंटे पूरे हफ्ते हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जाएंगे और सिविल सोसाइटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसमें पूरा ताउन किया जा रहा है। उससे भी ज़्यादा रजिस्टर यात्री आए थे और यात्रा ने हर एक रिकॉर्ड ब्रेक किया और कॉम्पिटिशन भी हमने अपनी तरफ से की यात्रा में। इसका एक सिक्योरिटी रिव्यू किया और इनके पुख्ता इंतजाम करने के जो दिशा निर्देश हैं वो सारे हमने दिए हैं। और दूसरा इशू ये था कि जो सिविल सोसाइटी मेम्बरान हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हुई, तो जो यात्रा के संबंध में ताउन है हमें मिलना चाहिए इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, वो सब इसकी हमने उनसे आह्वान किया है और उनसे हमें मिला भी है। इसके अलावा जैसे हमने अभी आज एक सिटीज़न जो ओवरसीज़ हमारे रहते हैं रजौरी और पुंछ के काफ़ी लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जगह पर दुनिया में हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि
अपने रोजी रोटी के लिए वहाँ गए हैं, तो उनके लिए उनके जैसे मसाइल हमारे पास कई बार आते हैं, जैसे उनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, उनके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कई बार चीटिंग के मसले भी आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी आते हैं। तो इस संदर्भ में एक रेंज जो हमारी रजौरी पुंछ है उसमें हमारे जो डीआईजी हैं तेजिंदर, उनकी एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि हमें इसमें एक हेल्पलाइन लॉन्च करेंगे। जो हेल्पलाइन जो हमारे जितने यहाँ के लोग हैं रजौरी और पुंछ के जो गल्फ में है, वो लोग अपनी जो शिकायत है, जो उनके संबंध में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, चीटिंग है, फ्रॉड्स हैं, बाकी और परेशानियां हैं, उस संदर्भ में वो हमें 24/7 की एक हेल्पलाइन पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि हम उनको रिवर्ट बैक भी कर पाएंगे कि उनकी कंप्लेंट पे हमने क्या कार्रवाई की, और उनको एक जरिए भी मिल पाएगा कि वो अपनी कंप्लेंट एक जगह पे लॉन्च कर पाए। जैसे कि हम देखते हैं कि ड्रग्स के मसले में हमें अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि ड्रग्स का प्रचलन बढ़ा है, तो इसमें एक हमारी ये भी कवायद है कि जो अवेयरनेस है ड्रग को लेकर वो हम क्रिएट करें। तो संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है अभिभावक का, जो पेरेंट्स हैं उनका रोल होता है। तो संदर्भ में जो हम उनको बता पाए हैं इस बुकलेट के माध्यम से कि कहीं को टेलटेल साइन जैसे मिलते हैं उनके बच्चों में और कहीं, तो वो उससे पता कर पाएंगे कि इसमें उनको। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें अब तक जारी है।